टोंक जिले के समरावता गांव में 13 नवंबर 2024 को हुई हिंसा और आगजनी के मामले में मुख्य आरोपी नरेश मीणा की चार्ज बहस टोंक एससी एसटी कोर्ट में पूरी हो चुकी है। सोमवार को हुई सुनवाई में स्पेशल पीपी यानी विशेष लोक अभियोजक की ओर से बहस पूरी की गई, जबकि आरोपी पक्ष की ओर से पहले ही बहस हो चुकी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख तय की है। तब तक नरेश मीणा को टोंक जिला कारागृह में न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। दरअसल यह मामला पिछले साल देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान हुआ था। नरेश मीणा ने मतदान में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ड्यूटी पर तैनात मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना के बाद पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए समरावता गांव पहुंची, जहां उनके समर्थकों ने गिरफ्तारी का विरोध किया। विरोध के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। इस हिंसा में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने नरेश मीणा सहित कुल 63 लोगों को गिरफ्तार किया था। 14 नवंबर 2024 को नरेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और 6 फरवरी 2025 को पुलिस ने उनियारा के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा को राजस्थान हाई कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। हिंसा और आगजनी के इस मामले में फैसला आना अभी बाकी है। चार्ज बहस के दौरान नरेश मीणा को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा कि नरेश मीणा जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं। पिछले 7 महीनों में नरेश मीणा न्यायिक हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 19। जो ये क्या प्रकरण है आपका? देखो, ये एफआईआर नंबर 167 में है। हमारी तरफ से चार्ज बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी। चार्ज बहस के बाद में वास्ते चार्ज बहस पीपी हेतु ये नियत थी, क्योंकि इसमें स्पेशल पीपी की भी चार्ज बहस पूरी हो चुकी है। अब वास्ते आदेश 24 तारीख नियत की है। मेरे सामने 24 तारीख को आदेश आ जाना चाहिए। और चूँकि एफआईआर नंबर 166 में ऑलरेडी ये बेल आउट है, तो उससे बड़ा नहीं है ये प्रकरण। उस स्थिति में शीघ्र ही जुलाई के फर्स्ट वीक में बेल आउट हो जाना चाहिए। ये क्या पूरी उम्मीद है जमानत? हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह का है, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में जहाँ मेन जो मुकदमा था जिसके बेस पर ये सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट है, अगर उसमें जमानत हो गई तो निश्चित रूप से बेल का केस है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और इसमें किसी भी इंजर्ड के कोई वाइटल पार्ट पर कोई इंजरी नहीं है। ऐसी स्थिति में 307 प्रमा फेसाई नहीं बनता, और इसके लिए मैंने लिखित बहस भी पेश की है। पहले आज से 3-4 तारीख की पहले ही मैं लिखित बहस पेश कर चुका था, और चूँकि न्यायालय आदेश पारित नहीं कर पा रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। क्या वजह है न्यायालय का आदेश में? देखो, इसकी कई सारी वजह हैं। जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि उनके पास में कुछ टारगेट की फाइलें हैं, कुछ कार्य व्यस्तता रही है। पीपी साहब के पिछली बार कोई डेथ हो गई थी, तो निश्चित रूप से मैं तो इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। और आगे 24 तारीख को हमको अगर न्याय सम्मत आदेश प्राप्त होता है और उसमें ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट रहती है, तो हमारे लिए सब कार्यकर्ताओं के लिए सुखद अनुभूति होगी। क्या मानते हैं जानकर के मामला डिले किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। न्यायिक प्रक्रिया है। अब हम किसी पर एलिगेशन के बजाय इसको हमेशा सकारात्मक भाव से देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें चल रही है, स्पेशल पीपी इसमें अपॉइंट हो गया था। स्पेशल पीपी के पिछली बार रिलेटिव की डेथ हो गई थी, उस वजह से वो नहीं आ पाए, तो 12 से 16 डेट दी थी।